हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सबके। आज हम लेकर आए हैं हमारा नया वीडियो जिसमें हम एपी पढ़ने वाले हैं और एक रिवीजन सीरीज यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट की दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट है हमारे पास में। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बस काफी इजी से दो कंसेप्ट है। ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है। हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो ये टारगेट चल रहा है 100 आउट ऑफ 100, उसके अंदर हमने यहाँ पर सारे चैप्टर कवर किए हैं और लाइन से हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब बात ऐसी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक आपका केस स्टडी बनता है या फिर 3 मार्क्स का और एमसीक्यूज। ठीक है ना, ये तीन ही चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो एमसीक्यूज बनेगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या फिर केस स्टडी बनेगी। ठीक है ना, केस स्टडी अगर बन जाती है तो बहुत ही ईजी है। 5.3 में जो आपके क्वेश्चन है लास्ट वाले वो पढ़ लेना, वहां से केस स्टडी आती है। तो जल्दी से एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, एपी क्या चीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, और यहां पर होता क्या है कि प्रोग्रेशन मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आने लगते हैं। ठीक है, तो एपी पढ़ते समय आपको यहाँ पर दो चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन कौन से, एक तो फर्स्ट टर्म आपको ध्यान रखनी पड़ती है, उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस और उसके बाद में आती है nth टर्म। ये सारा मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीरीज बनाई है ना, मैंने यहाँ पर सीरीज बनाई 2, 4, 6, 8 और ये हमारी लास्ट तक चल रही है, एन टर्म्स तक चल रही है। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो एपी हमने बनाई है इसके अंदर ये जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं A1, ये जो टर्म होती है इसको बोलते हैं A2, ये जो होगी हमारी A3 कहलाएगी और ये बनेगी हमारी A4, और जो लास्ट वाली टर्म होगी जो n यहां पर बनेगा उसको हम बोलते हैं AN। ठीक है ना, ये बेसिक चीज है। सबसे पहले कि आपकी जो सीरीज बन रही है उसमें आपने A1, A2, A3 और चलते चलते आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। है ना, ये तो हो गया आपके कि भैया एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर मिलता है। देखो आप सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8 है ना, आगे वाली टर्म 10 होगी। उसके बाद में आता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, एपी वही होगी है ना। 5.1 में आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे कि बताइए ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं। तो एपी में होने का मतलब ये है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, मतलब जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकलेंगे टर्म्स के बीच में वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है कि आप अगर A2 में से A1 माइनस करते हैं ना तो आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलता है। मतलब 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं, A2 माइनस A1 करूं तो मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, डी का जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस, उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरलाइज फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो होगा आपका an माइनस an-1। ठीक है ना, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है कि मतलब आपको आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। अब अगर इस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज में n टर्म चल रही है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, an बोलेंगे, और इसके जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी उसे बोलेंगे an-1 क्योंकि वो एक कम होगी। है ना, जैसे अगर मैं इसको A3 बोलता हूं तो ये एक कम होगी तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी A2। आई बात समझ में। तो लास्ट टर्म अगर आपकी an है तो उसके पहले वाली टर्म क्या होगी, an-1। अब देखिए आप यहां पर एक बार, है ना, एक बार आप n की वैल्यू यहां पर रखकर देखिए 5 रखिए तो आप देखेंगे कि यहां पर तो आपका 5 बनेगा, A5 बनेगा, और माइनस यहां 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसमें से हम 4 माइनस करेंगे, A5 में से अगर A4 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, D मिलता है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है। इसे आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल लेंगे ना। और ये याद रखना भी पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है। तो आप सिंपल दिमाग में रखिए an-1 आपका कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद में आपको हमेशा nth टर्म की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म मतलब लास्ट वाली टर्म, उसे हम डिनोट करते हैं an से। कैसे डिनोट करते हैं, an से। अब अगर इसका सीक्वेंस हम समझें, है ना, अगर हम यहां पर एक सीरीज लेते हैं, जैसे मैं एक सीरीज लेता हूं यहां पर A1, A2, A3 और डैश डैश करते हुए मुझे क्या मिलेगी, लास्ट में an मिल जाएगा। इसको समझते समय आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना, है ना। जैसे मैंने यहां पर बोला A1, तो अब A2 टर्म कैसे आएगी, A2 कैसे आएगी, A2 आएगी मेरी A1 प्लस डी करने से। अगर मैं फर्स्ट टर्म में जो कि मेरी 2 है, यहां पर एग्जांपल भी है हमारे पास में, जो कि मेरी 2 है, इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मेरा 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कॉमन डिफरेंस भी मैंने यहां पर निकाला है, कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा, 2 चलेगा। 4 माइनस 2 कर दो आप तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है इस सीरीज के लिए वो 2 आ जाएगा। मतलब आपको अगर आगे वाली टर्म में जाना है तो आपको डी ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मैंने डी ऐड कराया। उसी तरीके से अगर मैं A3 निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, A2 प्लस डी करूंगा, है ना, क्या करूंगा, A2 प्लस डी करूंगा। या फिर मेरे पास में एक दूसरा तरीका है कि मैं A1 के अंदर 2D ऐड करा दूं। A1 में अगर मैं 2D ऐड कराऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, A3 मिलेगा, है ना। जाहिर सी बात है। देखो आप अगर आप यहां पर, चलो इस एग्जांपल में देखो, अगर आप एक बार डी ऐड कराते हैं तो आप 4 पे पहुंचेंगे, फिर आप दूसरी बार डी ऐड कराते हैं तो आप 6 पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, मतलब A3 निकालना होगा तो A1 प्लस 2D कराएंगे। उसी तरीके से अगर मुझे A4 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, A1 प्लस 3D कराऊंगा।
उसी तरीके से अगर मुझे A6 निकालना है तो क्या करूंगा, A1 प्लस 5D कराऊंगा, मतलब यहां पर जो भी टर्म मुझसे पूछी होगी ना उसमें से एक कम करके मैं उसमें D ऐड करा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरीके से अगर AN पूछी होगी मुझसे तो मैं क्या करूंगा, A1 प्लस एक कम कराना है, N से एक कम कराएंगे तो N माइनस 1 बनेगा और साथ में D आ जाएगा, और ये आपको AN का फॉर्मूला मिल जाता है। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना वो क्या बनता है आपका, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, और ये AN बन जाता है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझना, मैं आपको पूरा डिटेल में ही चैप्टर कवर करा दूंगा अभी यहीं पे ही, बस आपको क्या करना है फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपका एक तो फर्स्ट टर्म आप समझ गए, फर्स्ट टर्म सीरीज की फर्स्ट टर्म, जो सीरीज जहां से स्टार्ट हो रही है वो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास में क्या करना है कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस कर दो, मतलब सीरीज में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो जस्ट पीछे वाली टर्म को अगर माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। AN कैसे आएगा, AN आएगा कि लास्ट टर्म जो है ना वो AN कहलाती है। अब लास्ट टर्म में क्या करना है आपको कि A1 के अंदर N माइनस 1D ऐड कराना है, ठीक है ना। अभी मैंने यहां समझाया आपको कि अगर आपको यहां से A2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस D कराना है। A3 निकालना है तो क्या करेगा, इसको देखो, A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस 2D करेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो आपको एक यहां से टर्म कम लिखनी है, मतलब n की जगह पर N माइनस 1 लगा के D को ऐड करा देना है, तो आपकी AN आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक चीज, है ना। इसमें दो चीज याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको एक कॉमन डिफरेंस याद रखना है। सीधा सीधा एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका एपी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जो एपी आती है ना उनका सम करना पड़ता है। जो भी आपके पास में गिवन सीरीज होती है, जैसे मैं यहाँ पर सीरीज देखता हूँ A1, A2, A3, A4 डैश 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 करके मुझे AN लिखा होता है, यही सीरीज होती है हमेशा हमारी। इसका मुझे सम कराना है, मतलब मुझे क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN मुझे फाइंड करना होता है, ये फाइंड करना होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास में, ये फॉर्मूला है n/2। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस N माइनस 1D, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सा SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें करना क्या है आपको, जैसे वो बोलेगा कि एक आपके पास में सीरीज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मेरे पास में एक एपी है और एपी में मेरे पास में टोटल कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, और एपी कैसी है मेरे पास में 3, 6, 9 डैश डैश डैश, कौन सी टर्म तक चलेगी, 10 टर्म तक चलेगी। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, इसका मुझे सम फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या है, ये रहा, है ना, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस N माइनस 1D, ये होगा। अब हम यहाँ पर S10 निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है S10 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि n का मतलब ये है कि आपके सीरीज में टर्म कितनी है, तो उसने हमें बोला है कि हमारी सीरीज में 10 टर्म्स है, ठीक है ना। तो हमको S10 फाइंड करना है। अब हम करते हैं n/2, मतलब 10/2 करेंगे। उसके बाद में हमको लगाना है 2 मल्टीप्लाई में a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इस सीरीज की कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना, 3 होगी हमारी फर्स्ट टर्म, तो ये 3 हमने लगाया। उसके बाद प्लस लगाना है, फिर लगना है n-1। n-1 मतलब n की वैल्यू 10 है, क्योंकि हम यहाँ पर 10 टर्म्स की बात करें तो n-1 करेंगे, तो 10-1 करेंगे, और मल्टीप्लाई में हमको d लगाना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर इस सीरीज का हम निकालने जाए तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस d होगा a2 माइनस a1, जो कि हमारा क्या बनेगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 2 से इसको काटा जा सकता है 5 टाइम, 2 3 हमारा 6 बनता है, ये बनेगा हमारा 9 इंटू 3, क्या बनेगा, 9 इंटू 3। तो S10 की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 5, 6 प्लस 9 3 27 होता है, और S10 इज इक्वल टू आएगा 5, ये मल्टीप्लाई है। अभी इसको सॉल्व करते समय आपको बॉडमास रूल को फॉलो करना है। बॉडमास रूल आपको क्या कहता है कि पहले आप अच्छे से ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ में, आप यहाँ पर गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे यहाँ पर कर देते हैं। तो ये आपका बनेगा 33 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा बनेगा 165, मतलब S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 165, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सीरीज को 10 टर्म तक लगातार लिखता जाऊं, है ना, जैसे 9 लिखूं, फिर मैं 12 लगाऊं यहाँ पर, फिर मैं 15 लगाऊं, फिर मैं 18 लगाऊं, और ऐसा मैं चलते जाऊं कहां तक, 10 टर्म्स तक, तो इन सब का सम जो होता है वो 165 आएगा। कितना आएगा, 165। बहुत आसान है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का कि SN का ये फॉर्मूला होता है। एक SN का फॉर्मूला आपका छोटा वाला भी होता है, वो होता है आपका n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज है, n तो हमारा वही है, नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारी फर्स्ट टर्म होगी, l का मतलब होता है, l लिखो या आप an लिखो, एक ही बात है। an होती है हमारी लास्ट टर्म, कौन सी टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर गिवन है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, n/2 a प्लस l। और लास्ट टर्म गिवन नहीं है ना, तो लास्ट टर्म हम निकाल भी सकते हैं। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको
ये वाला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है तो पहले लास्ट टर्म निकाल भी सकते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में वो लास्ट टर्म आपको दे भी देता है तो सीधे आप वैल्यू पुट कराइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। आपको जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखकर एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हैं पहले बैठकर, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गई आपकी एसएन की, ठीक है ना, एसएन हो गया। अब एसएन का एक जनरलाइज फॉर्मूला भी होता है, कैसे बात होती है इसके बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है कि द nth टर्म ऑफ एपी इज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म, ठीक है ना। तो an यहां से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, an आपका निकलेगा sn माइनस 1। इस चीज को समझते हैं जरा ना, क्या है यहाँ पर, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सीरीज लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सीरीज लेता हूं मैं 5, 10, 15, 20 और 25। मैंने एक 5 टर्म की यहाँ पर सीरीज ले ली, ठीक है ना। समझ में आई बात। यहाँ पर मेरा a क्या चलेगा, 5 चलेगा। d की बात करते हैं तो d आपका 10 माइनस 5 जो कि 5 आ जाएगा, और a n यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म क्या है आपकी 25 सॉरी, है ना। तो ये बोलता है कि ए एन जो होता है ना वो एस एन माइनस 1 होता है। मतलब पहले तो आप एस एन निकाल लो। एस एन कैसे निकलेगा, इन सबका सम, ठीक है, इन सबका सम, क्योंकि अपने पास में कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अगर देखा जाए तो एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5, क्योंकि हमारे पास में कितनी टर्म्स है 5 है। तो आप अगर एस एन निकालते हैं यहाँ से, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जरा देखना, अगर आप एस एन निकालते हैं मतलब एस 5 निकालते हैं तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप चाहे तो, कौन सा फॉर्मूला, छोटा वाला n/2 a प्लस एल वाला, क्योंकि अभी आपको लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है। तो S5 आपका निकलेगा कितना, 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 5 और 25 को क्या कराना है, ऐड कराना है, ठीक है ना। तो आपका S5 आएगा 5/2 और ब्रैकेट में आएगा 30। आप जब इसको काटेंगे 15 टाइम तो 15 5 75 होगा। मतलब इन पांचों टर्म का सम जो है वो 75 आ रहा है। अब आपको n-1 निकालना है। मतलब अब आपको जो ये 5 टर्म है ना उसका सम नहीं निकालना है, अब आपको केवल 4 टर्म का सम निकालना है, केवल इन टर्म्स का सम निकालना है यहां तक 20 तक। तो आप क्या लगाएंगे, Sn-1 मतलब S4, फॉर्मूला आपका वही रहेगा n/2 a प्लस एल, ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो अब S4 निकालते समय n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और a तो हमारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा, और लास्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, लास्ट हमारी 20 बन जाएगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है या ये उठकर एमसीक्यूज में आया है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, आप लास्ट टर्म कौन सी लेंगे, 20 लेंगे, क्योंकि अब 25 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आपने यहाँ पर 20 लिखा, ठीक है ना। और अब आप इसको काटेंगे तो ये 2 आएगा और इसका सम आपका आएगा 25, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 50, है ना। S4 कितना बन गया 50, ये बन गया। अब इसने क्या बोला कि आप सम कीजिए सबका, सारी टर्म्स का सम कीजिए, और फिर लास्ट वाली टर्म को छोड़कर सम कीजिए n-1 का, तो वो आपके हमेशा an के बराबर आएगा। अब देख लो an कैसे निकलेगा, Sn-1, तो an कितना आएगा आपका, Sn आपने निकाला यहाँ पर 75 और 50, तो ये बनेगा 75 माइनस 50, तो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी कितना 25। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। an कैसे आएगा 25, और देखो an वास्तव में 25 है, लास्ट टर्म कितनी है 25 है कि नहीं, देखो आप ये 25 है, तो ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, नहीं समझ में आया तो आप रिवाइज करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। उसके बाद में एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ये एक एपी है 8 3 -2, तो हम देख लेते हैं। एक एपी है हमारे पास में कितनी 8 3 -2, और ये आपकी आगे तक चल रही है। इसमें हमें किसका सम फाइंड करना है, 22 टर्म्स का फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हमारे लिए कितनी बन जाएगी 22 बन जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी, और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 a1 करके, a2 a1 करके। तो आप देखो a2 कितना है 3 और a1 कितना है 8, तो d की वैल्यू आएगी -5, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर बच्चे साइन की मिस्टेक करते हैं, और साइन मिस्टेक करते ही पूरा क्वेश्चन आपका गलत बन जाता है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब आपको S22 पता करना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल, n/2 याद रखना, और 2a प्लस n-1 d ये लगाएंगे। तो Sn n की वैल्यू कितनी है 22, मतलब हम यहाँ पर 22 नंबर्स का सम करने वाले हैं, तो ये बनेगा 22/2, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 8 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस n-1 तो 22 -1, और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने -5, तो हम यहाँ -5 लगा देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसके बाद हम इसको काटेंगे तो 11 टाइम चला जाएगा ये, तो ब्रैकेट के बाहर तो 11 आ जाएगा, 2 8 जो हमारा 16 होता है, प्लस ये बनेगा 21 इंटू -5, 11 16, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में बनता है 105, ठीक है ना। अब इसको आप सिंपली क्या करो, माइनस करा दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इनके ध्यान रखना, बॉड मास रूल को फॉलो करना, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी। इसको अगर आप माइनस करने जाते हैं तो ये आपको 89 मिलता है, और 89 कौन सा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है और बाहर 11 लिखा है, सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 11 9 99 आएगा, 9 कैरी जाएगा, 11 8 88, और 9 ऐड कराएंगे तो कितना बनेगा 97 बनेगा, तो ये माइनस का बनेगा, है ना। सम माइनस में आ सकता है क्या सर, बिल्कुल। जो सम है आपका वो कैन बी 0 पॉजिटिव
या फिर नेगेटिव बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सीरीज पे डिपेंड करता है। अब अगर इस सीरीज को देखते हैं तो ये सीरीज हमारी नेगेटिव में जा रही है ना धीरे धीरे नेगेटिव में चली जाएगी। 8 आया, 3 आया, -2 आया, फिर हमारा आगे जाकर -7 आएगा। तो अगर आपकी ये सीरीज नेगेटिव में जा रही है तो सम आपका नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है और जीरो भी आ सकता है ना। कभी ऐसा होता है कि जितने पॉजिटिव नंबर है ना उतने ही नेगेटिव नंबर है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसी सीरीज भी बन जाती है कभी कभी, है ना। जैसे मैं एक सीरीज बनाऊं यहाँ पर, मैंने -4 लगाया पहले, फिर -2 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 4 लगाया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना या इस सीरीज को देखेंगे तो इनका सम जो होगा ना वो 0 बनेगा। तो जो सम है आपका वो आपका 0 भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कि एसएन जो है वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, बिल्कुल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट रिवीजन मैंने एपी का कराया है। अब जाकर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाइए, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का शेयर करके इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।